हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोगों का माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति थी सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो सिंधु है। लोथल भगुआ है। कालीबंगा है। घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहत्तम स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा पाकिस्तान में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। गलत है, जानकारी नहीं था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है? मंडा, जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? होता है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है? सूतकाकेडोर, बलूचिस्तान। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं को अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी
प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोटजी नहीं है, सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में से घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति अपनाई थी। ग्रीक पद्धति। लोथल है जोता हुआ, लोथल गोदीबाड़ा। कालीबंगा जोता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है होता है। बनवाली पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान या द्विशव संस्करण डबल वेरियल का प्रमाण मिला है? लोथल। गुजरात में भोगवा नदी पे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? वे चांदी, टीन और सोना करते थे। हड़प्पावासी